800 में से 9 नंबर लाया एक लड़का और अब वो डॉक्टर बनेगा। सच बोल रहा हूं। भारत वो देश जहां कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनका नाम लेते ही पूरा देश दो धड़ों में बंट जाता है, उनमें से एक ज्वलनशील मुद्दा है आरक्षण का। जब जब आरक्षण की बात होती है तब तब पक्ष और विपक्ष दो गुट खड़े हो जाते हैं और अपने अपने फैक्ट्स देते हैं, इसे सही या गलत ठहराने की कोशिश करते हैं। ताजा मामले में यह बहस फिर से गर्मा गई है क्योंकि नीट पीजी की काउंसलिंग में ऐसा कुछ हुआ जो सबको हैरान कर गया। सोचिए, एक परीक्षा जिसमें 800 नंबर हैं और कोई कैंडिडेट सिर्फ 9 नंबर लाकर पोस्ट ग्रेजुएट सीट पकड़ ले। क्या यह मेडिकल की दुनिया में क्रांति है या सिस्टम की बड़ी गड़बड़ी? चलिए इस कहानी को थोड़ा करीब से देखते हैं और देखते हैं कि यह आरक्षण की डिबेट को कैसे नई आग दे रहा है। नमस्कार, मैं उत्कर्ष प्रताप सिंह और आप देख रहे हैं टीवी 9 भारतवर्ष। हाल ही में तमिलनाडु की स्टेट सिलेक्शन कमेटी ने नीट पीजी की तीसरे दौर की काउंसलिंग में एक डॉक्टर को प्राइवेट कॉलेज में पीजी सीट अलॉट कर दी, वो भी मैनेजमेंट कोटे के तहत। हैरानी की बात, उनके नंबर थे सिर्फ 9। जी हां, 800 में से 9। ये सीट मिली पेरम्बलूर के धनलक्ष्मी श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज में एमडी फार्मालॉजी की। और यह अकेला केस नहीं है। इसी कॉलेज में एक और कैंडिडेट को 25 नंबरों पर एमडी कम्युनिटी मेडिसिन की सीट मिल गई। कुल मिलाकर ऐसे 21 मामले हैं जहां 800 में से 100 से भी कम नंबर हैं और उन्हें पीजी सीट दे दी गई। अब सोचिए, ये डॉक्टर बनकर लोगों का इलाज करेंगे जिन्होंने परीक्षा में इतने कम मार्क्स लिए। क्या ये सुरक्षित है या फिर ये सिस्टम की मजबूरी है? बात यही नहीं रुकती। नीट पीजी की 9000 से ज्यादा सीटें खाली पड़ी थी। 2025-26 सेशन के लिए कट ऑफ को बुरी तरह गिरा दिया। जनरल कैटेगरी के लिए कट ऑफ 800 में से 103 कर दी गई, लेकिन एससी, एसटी और ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए तो क्वालिफाइंग स्कोर -40 हो गया, यानी नेगेटिव मार्क्स वाले भी क्वालिफाई कर सकते हैं। नीट पीजी का एग्जाम एमडी, एमएस और पोस्ट ग्रेजुएट डिप्लोमा कोर्सेज में एडमिशन के लिए होता है, लेकिन इस बार सीटें भरने की जल्दबाजी में स्टैंडर्ड्स को बुरी तरह गिरा दिया गया। अब आते हैं असली मुद्दे पर, आरक्षण। एक तरफ वो लोग हैं जो कहते हैं आरक्षण सामाजिक न्याय का हथियार है, सदियों से पिछड़े समुदायों को मौका देने का तरीका है। भारत जैसे देश में जहां असमानता बहुत गहरी है, वहां बिना आरक्षण के लोग कभी मुख्य धारा में नहीं आ पाते। लेकिन दूसरी तरफ का तर्क भी कमजोर नहीं है। विपक्ष कहता है कि ये मेरिट को मार रहा है। अगर 9 मार्क्स वाला डॉक्टर बनेगा तो मरीजों की जान खतरे में पड़ सकती है। क्या हम ऐसे डॉक्टर चाहते हैं जो बेसिक नॉलेज में कमजोर हो? ये सवाल उठ रहे हैं, क्या आरक्षण की आड़ में क्वालिटी से समझौता हो रहा है? और हाँ, ये मामला अब सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गया है जहां सुनवाई चल रही है। क्या कोर्ट कोई नया फैसला देगा? ये कहानी सिर्फ एक एडमिशन की नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम की है।